Hello bachcho, let's see this question. Find the number of ways in which 12 identical coins can be distributed in 6 different purses if not more than 3 and not less than 1 coin goes in each purse. So in this question we have to find the number of ways. So the main key concept used over here is the formula which we are going to use to solve this question is NCR, which is equal to n factorial divided by n minus r factorial into r factorial. Now let's start solving this क्वेश्चन. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर हम देखें तो हमें क्या रिक्वायर्ड है, यहाँ पे रिक्वायर्ड नंबर हमें जो मेन नंबर जो हमें रिक्वायर्ड है वो सेम एज द नंबर ऑफ वेज फॉर चूजिंग द 6 होल नंबर्स. तो जो नंबर्स है दैट इज x1, x2, x3, x4 एंड x5 एंड x6. ये 6 नंबर हमें रिक्वायर्ड है सच दैट x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6, इन 6 टर्म्स का जो सम है वो कितना होना चाहिए हमारा इक्वल टू 12. तो अगर हम इन टर्म्स ऑफ कोएफिशिएंट की बात करें तो जो 12th टर्म होगी यानी कि x रेज़ टू द पावर 12, इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, इसके कोएफिशिएंट की अगर हम बात कर रहे हैं तब इसके कोएफिशिएंट के लिए क्या लिखते हैं, x रेज़ टू द पावर 0 प्लस x रेज़ टू द पावर 1 प्लस x रेज़ टू द पावर 2 प्लस सो ऑन अप टू x रेज़ टू द पावर 12 multiplied by which term, x raised to the power 0 plus x raised to the power 1 plus x raised to the power 2 plus so on up to x raised to the power 12 up to 6 factors. up to 6 factors के लिए हम इसमें बात करेंगे. सो यहां से अगर हम डिस्कस करते हैं अबाउट दी कोएफिशिएंट ऑफ x raised to the power 12 इन, तो यहां से इसे लिखेंगे हम एज एन इक्वेशन कोएफिशिएंट ऑफ x raised to the power 12 इन 1 plus x square plus so on up to x raised to the power 12, which is equal to coefficient of x raised to the power 12 in 1 minus x raised to the power 13 upon 1 minus x whole raised to the power 6. So the coefficient of x raised to the power 12 in 1 minus x raised to the power 13 raised to the power 6 into 1 minus x raised to the power minus of 6, ये हो जाएगा. तो अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहां से. सो इट के बिकम्स कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर 12 इन 1 माइनस x होल रेज टू द पावर माइनस 6 इक्वल टू NCR. Now the formula which we have discussed in our key concept is used over here, that is of NCR, like 12 plus 6 minus 1 C, R over here is 12. So it becomes 12 plus 6 18, 18 minus 1 17. So the required term is 17C 12. अब जो की कॉन्सेप्ट में हमने टर्म पढ़ी थी दैट इज NCR विच इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल, वो यूज करेंगे और इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे. तो ये क्या हो जाएगा 17 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 17 माइनस 12 दैट इज 15 फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल यानी कि 12 फैक्टोरियल. सो इट कैन बी रिटन एज 17 इंटू 16 इंटू 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 15 फैक्टोरियल इंटू 12 फैक्टोरियल. ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो गई. क्या बचा यहाँ से जो बचेगा दैट इज 17 इंटू 16 इंटू यहाँ पे द रिमेनिंग पार्ट्स आर 17 इंटू 16 डिवाइड इंटू 16 डिवाइडेड बाय 12 फैक्टोरियल. ओके, अब इसको और कैंसिल आउट करते हैं तो 17 इंटू 16 और डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा यहाँ से 12, ये तो हो गया 17 माइनस 12 विच इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल. सॉरी ये यहाँ पे कैंसिल ये हो गया, यहाँ पे 17 माइनस 12 जो होता है दैट इज इक्वल टू 5. सो इट इज 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 12 फैक्टोरियल. तो इसे लिखेंगे इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय भी 12 फैक्टोरियल. तो ये 12 से ये 12 कैंसिल आउट होगा, यहाँ बचेगा इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. सो 4 इंटू यहाँ से अगर हम करते हैं तो 5 1 जा 5 3 जा 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो गया. देन 2 1 जा एंड 2 से कैंसिल आउट करेंगे 8 टाइम 4 1 जा 4 4 2 जा 8. सो अब रिमेनिंग जो टर्म्स बची उन्हें लिख लेंगे और इक्वेट कर लेंगे. तो जाएगा 17 इंटू 2 इंटू 14 इंटू 13 विच इज इक्वल टू 6188
8. So these are the required number of ways which we have to find. So the final answer is 6188. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.